सुनहरी चिड़िया की कहानी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर तरह तरह के पंछियाँ रहा करते थे। पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया थी जिसे सब सुनहरी चिड़िया कहते थे। सुनहरी चिड़िया बहुत अच्छी थी। वह किसी को परेशान नहीं करती थी और जरूरत पड़ने पर सबकी सहायता करती थी। उसी पेड़ पर एक दूसरी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम सोना था। वह दूसरों से कभी भी अच्छे से ना तो बात करती थी और ना ही किसी की सहायता करती थी। इसीलिए सोना से सभी पंछियाँ चिढ़ते थे। सोना सुनहरी चिड़िया से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि सब सुनहरी चिड़िया से ही बात करते थे। उसको यह बहुत बुरा लगता था। एक दिन सुनहरी चिड़िया के घर कुछ मेहमान आए। सोना को इस बात का पता चल गया और वह चुपके से सुनहरी चिड़िया के घर गई और मेहमानों के खाने में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर मिला दिया। जब सुनहरी चिड़िया के घर मेहमान खाना खाने लगे तो खाने में पत्थर देकर उन्हें बहुत बुरा लगा। सुनहरी चिड़िया को बहुत बुरा भला कहा और उसके घर से बिना खाना खाए ही चले गए। वहीं पेड़ पर सोना सब देख रही थी। उसने जब देखा कि सुनहरी चिड़िया के घर से मेहमान चले गए तो वह बड़ी खुश हुई। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे पंछियों को पकड़ने के लिए नीचे दाना डाल दिया। सोना को लालच आ गया। वह दाने को उठाने के लिए नीचे गई। तभी शिकारी के जाल में सोना फंस गई। अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही और अपने पंख ऐसे ही फड़फड़ाते रही। जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बाकी के सभी पंछी उसी पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहे थे लेकिन कोई भी सोना चिड़िया को बचाने नहीं आया क्योंकि सब उसका व्यवहार जानते थे। तभी उसकी आवाज सुनहरी चिड़िया ने सुनी और वह अपने दोस्त चूहे को बुलाकर ले आई और चूहे ने जाल को तोड़ दिया और सोना चिड़िया फिर से उड़ गई। शिकारी चिड़िया को उड़ते हुए बस चुपचाप देखता ही रह गया। सोना जब वापस पेड़ पर आई तो उसे बहुत शर्म आई। उसने सुनहरी चिड़िया से माफी मांगी। सुनहरी चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा व्यवहार है तुम वैसा ही करो और मुझे दूसरों की सहायता करने में ही मजा आता है। दोनों एक दूसरे की सहेली बन गईं और अब आराम से एक साथ रहने लगी। हमारा अच्छा व्यवहार ही सब कुछ होता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।